हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने देखा पिछले वीडियो में रेड हेडेड लीक का फर्स्ट पार्ट हमने शुरू कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी पेज नंबर 80, ओके, एंड दिस विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन। तो हम कहाँ थे? हाँ, मिस्टर डंकन रोज जो था वो ऑफिस का दरवाज़ा, यहाँ तक पहुँचे थे ना हम। ऑफिस का दरवाज़ा बंद करता था और मिस्टर विल्सन को गुड बाय बोलता था, है ना। यहाँ तक आए थे हम। अभी देखते हैं आगे। दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे। अब ये दिन ब दिन ऐसे ही होता रहा, यही चीज़ रिपीट होती थी। मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन, एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी। अब ये स्टोरी वो किसको बता रहा था? मिस्टर विल्सन होम्स को बता रहा था, है ना। तो वो होम्स को बोलने लगा कि ऐसा ही दिन ब दिन यही चलता रहा, एंड सैटरडे को मुझे मेरी सैलरी मिलती थी। आई वॉज द सेम, इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक एंड द सेम द नेक्स्ट आफ्टर, सॉरी सेम द वीक आफ्टर। हर हफ्ते यही होता था। आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डंकन रोज केम इन ओनली वंस इन अ वाइल। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि डंकन रोज जो रोज रोज आता था देखने के लिए, टाइम टू टाइम देखने के लिए आता था कि मिस्टर विल्सन काम कर रहा है कि नहीं। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उसका आना कम होने लगा और वो कभी कभार ही आने लगा। एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल। और कुछ दिनों के बाद तो वो उसने आना ही बंद कर दिया। मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड, आगे बताने लगा मिस्टर विल्सन। 8 weeks हैड पास्ड लाइक दिस। 8 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। एंड आई हैड रिटन अबाउट एबोट्स, आर्चरी एक्सेट्रा। और मेरे कहाँ तक पहुँचा था मैं? डिक्शनरी, वो जो एनसाइक्लोपीडिया था, एनसाइक्लोपीडिया का एबोट्स और आर्चरी जो वर्ड्स थे, यहाँ तक मैं लिखना मेरा हो चुका था। एंड होप्ड दैट आई माइट गेट ऑन टू बी सून। और इस तरह से मेरा बी लेटर शुरू होने वाला था। कहाँ पे? वो लिखता था ना वो, तो ए से स्टार्ट किया था उसने, अभी वो बी तक पहुंचने वाला था। एंड देन सडनली द होल बिजनेस केम टू एन एंड। और सडनली क्या हुआ कि ये जो बिजनेस था, ये जो काम मैं कर रहा था, ये अचानक से बंद हो गया। टू एन एंड, होम्स आस्क्ड। ये स्टोरी किसको बताई जा रही है? होम्स को बताई जा रही है ना। विल्सन होम्स को बता रहा है। टू एन एंड, ऐसे कैसे एंड हुआ? Yes sir, this morning I went to my work as usual at 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. जैसे ही मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में जब गया था, 10 बजे मैं बराबर गया था टाइम पे अपनी जॉब पर, बट द डोर वॉज शट, लेकिन ऑफिस का दरवाज़ा बंद था और लॉक किया हुआ था। और उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था, एक चीट लगाई गई थी और उसमें लिखा था द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व्ड October 9, 1880। यानी वो जो रेड हेडेड लीग बनाया गया था ऑफिस, वो डिसॉल्व हो चुका है, यानी बंद हो चुका है। डेट क्या थी? October 9, 1880। आई वॉज शॉक्ड, मुझे तो शॉक ही लगा क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना चाहिए। मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी। मिस्टर विल्सन ये स्टोरी बता रहा था। आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिसेस। मैंने आजू बाजू के ऑफिसेस में जाके भी पूछा कि रेड हेडेड लीग कहाँ गया, बट नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट लीग। किसी को भी इस लीग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। द रूम्स हैड बिन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम। ये जो रूम उन्होंने ऑफिस के लिए लिया था, रेड हेडेड लीग का जो ऑफिस था, वो रूम जिस नाम से लिया था वो भी गलत नाम था। यानी उन्होंने जो रेंट पर लिया था रूम ऑफिस बनाने के लिए, वो भी रॉन्ग नेम से लिया था, सही नाम नहीं था। आई वेंट होम एंड आस्क्ड माय असिस्टेंट स्पॉल्डिंग फॉर एडवाइस। मैं अपने असिस्टेंट को पूछने लगा, स्पॉल्डिंग को पूछने लगा कि मुझे सलाह दो, मुझे अब क्या करना चाहिए। बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। स्पॉल्डिंग मुझे कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग। मुझे जानना ही था कि आखिर ये लीग क्या था।
और क्यों उन्होंने बीच में ही बंद कर दिया। मिस्टर होम्स, हु दे आर एंड व्हाई दे प्लेस्ड दिस प्रैंक अपॉन मी। मेरे साथ इस तरह का षड्यंत्र उन्होंने क्यों किया और ये गेम मेरे साथ क्यों खेला गया, ऐसे वो पूछने लगा। द होल थिंग इज़ अ मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी सस्पेंस। ये जो पूरी स्टोरी थी ये एक तरह का सस्पेंस ही था कि क्यों उन्होंने रेड हेडेड लीग बनाया, क्यों मुझे वहाँ पे अपॉइंट किया और क्यों अचानक से बंद कर दिया। तो ये एक तरह का रहस्य था। दैट इज़ वाई आई केम टू यू, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप इस तरह का मैटर जो है वो सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल। होम्स को भी लगा कि ये तो ऐसा कभी होता नहीं है, ये तो बहुत ही अनयूजुअल है। ही आस्क्ड मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ योर्स हु फर्स्ट कॉल्ड योर अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज ही लाइक। वो होम्स जो था वो पूछने लगा मिस्टर विल्सन को कि आपका ये जो असिस्टेंट था, क्या नाम था उसका, स्पॉल्डिंग, तो उसने ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई थी, सबसे पहले उसी ने ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई थी। उसका नाम क्या है और वो कैसा है, वो जो आपका असिस्टेंट है स्पॉल्डिंग, वो किस तरह का इंसान है, ऐसे होम्स मिस्टर विल्सन को पूछने लगा। स्मॉल स्टाउट विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, कैसा है वो, छोटा सा दिखता है, मोटा सा है, स्टाउट है ना थोड़ा मोटा सा, और उसके चेहरे पर एक भी बाल नहीं है। ही हैज़ अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फोरहेड, फोरहेड पर थोड़ा सा एसिड गिरने के बाद जो ऐसे ये होता है ना निशान, उस तरह का निशान है। आई थॉट एज मच, सेड मिस्टर होम्स। ही इज ही स्टिल विथ यू, अभी भी क्या वो आपके साथ में ही है, आपके साथ ही काम करता है। ओ यस सर, हाँ वो अभी भी हमारे साथ ही काम करता है, मेरे साथ ही काम करता है। व्हाट विल डू, सॉरी दैट विल डू मिस्टर विल्सन, आई कैन गिव यू माई ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ डे और टू। हो सकता है ये जो मैटर है पूरा, इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन तुम्हें 1-2 दिन में दे दूंगा। टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है, एंड बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन, मंडे को मैं कंक्लूजन पे आ जाऊंगा, यानी सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएंगी मंडे तक, और मैं ये सब बात पूरा मैटर सॉल्व करके दूंगा मंडे तक। तो यहाँ तक का था ये पार्ट 1। पार्ट 1 में ही मैं 2-3 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 है एक्चुअली ये, लेकिन वीडियो बड़े होते हैं तो पार्ट 1 में ही मैंने और 3 पार्ट बनाए हैं, ठीक है। और इसके आगे की जो स्टोरी है ना वो पार्ट 2 में दिया है, देखिए यहाँ पे ये पार्ट 2, ये मैं अभी अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी क्योंकि स्टोरी बड़ी है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये स्टोरी आपको पढ़ते रहना है, 1-2 बार पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा, और वीडियो भी 2-3 बार देखोगे तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।